मुंबई धारावी के विकास के मद्देनजर यहां के लोगों को कोरला नेहरू नगर में बंद पड़े मदर डेयरी की जमीन पर घर बनाकर शिफ्ट करने का नोटिफिकेशन आया है, जिसे हम होने नहीं देंगे। ऐसा कहते हुए विधायक मंगेश कोडालकर के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया। इन लोगों ने धारावी हटाओ कोरला बचाओ का नारा दिया। मंगेश कोडालकर का कहना है कि भले ही सरकार हमारी है, लेकिन जनता के हित के लिए विरोध करते रहेंगे। लोग पुनर्विकास का विरोध नहीं करें, गलत जगह पर पुनर्विकास हो रहा है, क्योंकि यहाँ नेहरू नगर के हर किसी का एक सपना था और आमदार साहब ने भी 3 साल से इसके पीछे लगकर यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, एक बॉटनिकल गार्डन हो, इसका प्रस्ताव सीएम साहब के पास रखा था और मुझे लगता है वो पास ही था और सीएम साहब ने भी बोला था कि ये प्रस्ताव हम मंजूर करेंगे, खाली आप जगह बता दीजिए, वहाँ पर ये बॉटनिकल गार्डन या जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जरूरत है ना, ये हम पूरी करेंगे करके। और मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ से बचपन से, मतलब मेरा इस डेयरी से बहुत पुराना आता है। 1971 से मैं यहाँ रहता हूँ और मैंने बचपन देखा है यहाँ पर, यहाँ के वो अंदर के दूध के बॉटल्स कैसे बनाते हैं, वो ये सब प्रक्रिया देखा था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सच माने तो एक अच्छी जगह है, ग्रीनरी है, कम से कम 800-900 पेड़ है। अगर रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट हो जाएगा तो मुझे लगता है ये पेड़ भी काटने पड़ेंगे और हम इसके सब लोग विरोध है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर तो पहले ही ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है। SCLR यहाँ होता रहा, आगे से मेट्रो आएगा, मेट्रो का लोड रहेगा, मतलब जो ट्रैफिक का जो मसला है वो हल होगा ही नहीं, लेकिन बढ़ेगा, इसके ये मतलब बढ़ेगा आगे से। और हम लोग नेहरू नगर के निवासी जो यहाँ सुकून से रह रहे वो रह नहीं पाएंगे। बेसिकली इथे नेहरू नगरमध्ये अगोदरच मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या जी मूळ होती त्याच्यामध्ये वाढ झालेली आहे। सगळ्याच बिल्डिंगचं पुनर्विकास झाला असल्यामुळे अचानक 10, 20, 30 जवळजवळ 100 पटीने प्रत्येक बिल्डिंगमधले लोकसंख्या वाढलेली आहे। असं असताना इथल्या लोकांना होणाऱ्या गैरसोयी ह्या लक्षात घेता इथे आणखीन एखादी वस्ती येऊन राहणं किंवा वस्ती इथे ठेवणं हे नेहमीच घातक होणार आहे। इथल्या लोकांना मोका श्वास घ्यायला मिळणार नाही। आमच्या आमदारांनी आणि इथल्या नेहरू नगरच्या लोकांनी 2 मागण्या केल्या होत्या की इथे या मदर डेअरीच्या जागेवरती गार्डन व्हावं आणि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व्हावं। याच्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कुर्ला महोत्सवमध्ये जाहीरपणे सांगितलं होतं की मी इथे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उभं करून देईल, त्यासाठी जागा आहे आणि त्याच्या सगळ्याच्या व्यवस्था करण्यासाठी। आमच्या आमदारांना अंधारात ठेवून, पूर्णपणे अंधारात ठेवून त्यांनी हा GR काढला आणि तो GR अशा वेळेला निघाला की ज्यावेळेस आचारसंहिता चालू आहे आणि जर आचारसंहिता चालू आहे तर त्यावेळेस असा GR निघतो कसा? आणि तो जर GR निघत असताना आमदारांनाही विश्वासात घेतलं जात नाही। ज्या जागेमध्ये आमदारांच्या जागेतल्या विभागातली जागा आहे आणि अशा वेळेला पूर्णपणे बाजूला सारून हा परस्पर निर्णय कसा काय घेतला गेला? मग ह्याच्यात कोणतं राजकारण आहे? ह्याच्यात पक्षीय राजकारण आहे का? की आमदार आज शिंदे गटाचे आमदार असताना शिंदे गटाच्या आमदारांनाही विश्वासात घेतलं जात नाही, वेगळ्या पद्धतीने जर हे केलं जात असेल तर ह्याचा पूर्णपणे निषेध हा झालाच पाहिजे। मोठ्या प्रमाणात त्रास होणार आहे। मी आत्ताच आम्हाला इथे वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतोय। आम्हाला या इथे ज्या मूलभूत पायाभूत सुविधा आहेत, गटार किंवा ह्याचाही आम्हाला त्रास होतो। पावसाळ्यात इथे साचणारा पाण्याचा आम्हाला त्रास होतो आणि त्याच्यावरती लोकप्रतिनिधी आमचे त्याच्यावरती तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत असताना अचानक जर इथे वस्ती आली तर इथे होणारी, आता तुम्ही जो बाजूला बघताय हा SCLRचा रॅम्प आहे, इथे दररोज संध्याकाळी वाहतूक कोंडी होत असते। अशा वेळेला ही जर वस्ती आली तर इथे वाहतूक कोंडी आणखीन वाढेल, म्हणजे तो आम्हाला त्रास सहन करावा लागेल आणि असे अनेक प्रश्न आहेत। त्यामुळे त्याचा विचार करता ह्या इथे आम्हाला इथे ही वस्ती असताच कामा नये, किंबहुना इथे आम्हाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करून दिलं आणि गार्डन झालं तर आम्हाला एक असं आहे की आम्हाला हे करता येईल। कहना चाहता हूँ, ये जो है धारावी शिफ्टिंग का, ये पहले भांडुप मुलुंड में चला गया था, तो वहाँ पे किरीट सोमैया जी ने कुछ भी करके वहाँ पे प्रोजेक्ट कैंसिल किया, वो नेहरू नगर में आ गया। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि धारावी के बदले जो कुर्ला नेहरू नगर की बिल्डिंगें टूट जाती हैं, जो दुकानें टूट जाती हैं, जिनको मानखुर गवंडी लगा दिया जाता है, उनको यहाँ पे शिफ्टिंग दो ताकि कुर्ला के लोग कुर्ला में रह सके, वहाँ के लोग ना आ सके। और कुछ नहीं है, हमारे MLA इसमें काम करेंगे, हमें पूरा यकीन है। कुर्ला में डेयरी के जगह पे जो धारावी के लोगों का पुनर्वसन का GR निकला हुआ है, शासन निर्णय निकला हुआ है, इसके विरोध में आज कुर्ला वासियों ने बहुत ही प्रदर्शनीय ऐसा निषेध आंदोलन यहाँ पे व्यक्त किया और सभी कुर्ला वासी यहाँ पे उपस्थित थे, सभी पक्ष के लोग
यहाँ पे उपस्थित थे और सभी ने इस प्रकार का निषेध व्यक्त किया हुआ है। मैंने खुद 3 साल से मैं इस बारे में पाठपुरावा कर रहा हूँ कि किसी भी हालत में ये हमारे डेयरी की जगह जो है वो हमारे कुर्ला वासियों के लिए ही उपलब्ध होनी चाहिए। और इसीलिए मैं वहाँ पे मैंने प्रपोजल भी रखा हुआ है शासन के सामने, और मैंने बोटनिकल गार्डन वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे क्रीड़ा संकुल होना चाहिए, अंधेरी क्रीड़ा संकुल की धरती पर, और ऐसा प्रस्ताव मैंने रखा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने भी उसमें पॉजिटिव रिप्लाई दिया हुआ है। इन्होंने कुर्ला पोस्टल में आके वैसे ही स्पोर्ट्स क्लब की घोषणा भी की है, और इसीलिए मैं वापस एक बार उनको विनती करने वाला हूँ। और मुझे आशा है कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री और हमारी सरकार ज़रूर इस रूप में निर्णय लेंगी और धारावी का जो पुनर्वसन का जो काम उन्होंने किया हुआ है अधिकारियों ने वो रद्द करेगी और यहाँ पे बोटनिकल गार्डन और क्रीड़ा संकुल का निर्माण करेगी। ऐसा है कि अधिकारियों का जो मनमानी कारोबार है इसके विरुद्ध में कभी कभी वो निर्णय सरकार को और कभी मंत्रियों को भी मालूम नहीं गिर जाते हैं। तो ऐसे जो निर्णय है इस निर्णय का विरोध करना बहुत ज़रूरी रहता है। सरकार भी अपनी है, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा कहा है कि अन्याय के विरोध में हमें आवाज़ उठाना ही चाहिए। और मैं तो एक शिवसैनिक हूँ, एक नागरिक हूँ, तो इस रूप से मैं जरूर इस अन्याय के विरोध में आवाज़ हम लोग कुर्लावासियों ने आज उठाया है, और आगे भी जाके जब तक हमें हमारा न्याय मिळता नाही तब तक हे आंदोलन चालू रहेगा। त्यांनी उचलून माहूरला नेलं, पण इथल्या लोकांना तुम्ही पुरवठ्यासाठी बाहेर नेता आणि या जागेवर बाहेरच्यांना आणता, हा मोठा या जनतेवर अन्याय आहे, अशा प्रकारची आमची भूमिका आहे। आता सरकारची जमीन असल्यामुळे सरकारने असा विचार केला याला कोणी विरोध करणार नाही, आणि म्हणून त्यांनी ते स्वच्छ आता हा प्रकल्प जो आहे त्यांना पूर्वी मुलुंडमध्ये केलेलं होतं। मुलुंडमध्ये विरोध झाल्यानंतर त्यांनी मुलुंड कुर्ल्यात आणलेला आहे, त्यामुळे कुर्ल्यातला विरोध पाहिला की आणखीन ते बाजूला जातील। आमचं म्हणणं असं आहे या जागेवर ते राहत होते तिथेच त्यांना हे करा, तुम्ही FSI वाढवून दिलेला आहे, त्यामुळे त्यांना आणखीन 2 मजल्यावर उंच करा आणि त्यांना सामावून घ्या।